क्या 2021 के बाद से प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस और ऐसे कॉलेजेस जिनको आईसीआर एक्रेडिटेशन नहीं मिला है उनके स्टूडेंट्स भी आईसीआर पीजी और पीएचडी में एलिजिबल होंगे? आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। कौन से ऐसे एलिजिबिलिटी के चेंजेस किए गए हैं जो हमने न्यूज़पेपर की उस क्लिपिंग में पढ़ा था? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त सचित आनंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस न्यूज़ क्लिपिंग के बारे में जो कि कल से ही बहुत ज़्यादा वायरल है। इस न्यूज़ क्लिपिंग को पढ़ने के बाद इतना तो क्लियर हो जाता है कि ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके कॉलेजेस में आईसीआर एक्रेडिटेशन नहीं है। कुछ चेंजेस हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या चेंजेस है ये इस न्यूज़ में नहीं समझ में आ रहा है। हम चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री में। 2020 तक किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को अगर एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करना है तो फर्स्ट बैच का पास आउट होना बहुत ज़रूरी था, ये मैंडेटरी था। यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे लूप होल मिला कि अल्टीमेटली नुकसान बच्चों का हो रहा है जो फर्स्ट बैच में एडमिशन ले रहे हैं और यूनिवर्सिटी का खुद का हो रहा है। आगे इस न्यूज़ को वेरीफाई करेंगे हम इस पॉलिसी पेपर से जो कि क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एग्रीकल्चरल एजुकेशन थ्रू एक्रेडिटेशन बाय नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रेडिटेशन बोर्ड के द्वारा बताया गया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। इस पॉलिसी पेपर में देखें तो 2018 से आईसीआर का ग्रांट और ऑल इंडिया सीट दोनों के लिए आईसीआर एक्रेडिटेशन को कंपलसरी किया गया है। यहाँ पे आगे बताया गया फॉर द एडमिशन थ्रू आईसीआर's ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन पीजी एंड पीएचडी it has been decided that the first batch student from newly established colleges not having ICAR accreditation may be allowed with the condition that it will be applicable for the first batch pass out students only in that particular academic year. For the second batch students accreditation of the college from ICAR is compulsory. आगे इसी में एक लाइन और जोड़ी गई है। It was clarified that the exemption of accreditation is not applicable in subsequent year for those candidates who pass out in first batch। मतलब 2017 से फर्स्ट बैच अगर आपका 2021 में है, 21 में तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें कि आईसीआर पीजी 2022 में आप वापस से देना चाहें तो उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। फर्दर इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड दैट द ऑल एडमिशन गाइडलाइंस थ्रू ICAR's AIEE PG or PhD should be applicable to both private and government colleges and these decisions shall be implemented from the academic session 21-22। ठीक है। यहाँ पे आगे बताया गया है कि चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट हो, आपका एकेडमिक सेशन 2021 और 22 से जितने भी डिसीजन हमने देखे हैं ऊपर के, ये सारे इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आईसीआर को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है एज पर रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आईसीआर शैल एक्ट एज अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर एग्रीकल्चरल एजुकेशन टू डेवलप द करिकुला एंड ले डाउन द एकेडमिक स्टैंडर्ड फॉर एग्रीकल्चरल एजुकेशन। आईसीआर को एज अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी बनाया गया है। इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप आईसीआर एक्रेडिटेशन को इग्नोर करेंगे तो लॉस अल्टीमेटली आपका ही फ्यूचर में हो सकता है। इंडिया में जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी फंडिंग होती है और आईसीआर की भी फंडिंग होती है। स्टेट गवर्नमेंट की तो मजबूरी है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज खोल के रखा है एग्रीकल्चर का तो उसको पैसा देना पड़ेगा। अब आईसीआर के पास भी ऐसी ही मजबूरी थी, तो उन्होंने क्या किया, एक क्राइटेरिया बनाया जिस बेस पे हम जज कर सकें कि अगर ये यूनिवर्सिटी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है 2-3 साल में या एक टाइम लिमिट में तो उसको हम ज़्यादा पैसा देंगे। अगर एक यूनिवर्सिटी है उसका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है या उतना हमारे लेवल को मैच नहीं कर रहा है तो हम उसकी फंडिंग इतने साल तक के लिए रोक देंगे जब तक वो हमारे क्राइटेरिया जो क्वालिटी अश्योरेंस है उसको मैच नहीं करती है। तो दूसरा पॉइंट ये था कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आईसीआर की जो सीटें हैं उनमें एडमिशन के लिए भी एक्रेडिटेशन अनिवार्य किया जाए जिससे एक क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन किया जाए यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। 2015 में कैबिनेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और 2018 में आईसीआर ने भी यही चीज़ रेकमेंड करी। नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रेडिटेशन बोर्ड पहले से ही था, तो उस बोर्ड ने ये सारी चीज़ें दोनों, एक तो कॉलेज का एक्रेडिटेशन ग्रांट कितना देंगे और आईसीआर की एलोकेटेड सीटें इन एसएयूज, इन दोनों को मिक्स कर दिया और 2019 से एक स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई कर दिया आईसीआर पीजी और पीएचडी एग्जामिनेशन के अंदर, जिसके कारण बहुत बवाल मचा। 2019 में भी बवाल मचा, 2020 में भी बवाल मचा, बहुत सारा बवाल मचा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, XYZ कॉलेज है 2017 में ओपन हुआ है। 2017 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट बैच वाले स्टूडेंट्स हैं और इनको आईसीआर पीजी में एडमिशन का मौका दिया जाएगा।
बाकी जो 2018 में एडमिशन लिए हैं, 19 में लिए हैं या 20 में लिए हैं, अगर इनको एलिजिबल होना है तो उनके कॉलेज को ICAR का एक्रीडिटेशन ज़रूरी है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है रूल में चेंजेस केवल फर्स्ट बैच वाले स्टूडेंट्स को ही है। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा। दोस्त अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो क्यों नए हो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ। साथ में लाइक ज़रूर करना, लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ऐसे ही वीडियोस आपको कॉन्स्टेंटली मिल पाएँ। मिलते हैं दोस्त किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।